और एक और बड़ी खबर आ गई। जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी छापेमारी, काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू की 5 लोकेशन पर एक साथ रेड। और ये अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान से जो हैंडलर्स बैठे हुए थे, कैसे संदिग्धों को ऑपरेट कर रहे थे। राजौरी, कठुआ, शोपिया में छापेमारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अहरावत हमारे साथ बन चुके हैं। अहरावत, क्या जानकारी है? एक साथ कई ऐसे ठिकाने, 10 ऐसे ठिकाने जिन्हें चिन्हित किया गया, इस वक्त अपडेट क्या है? से पूरी कश्मीर घाटी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करें, नॉर्थ कश्मीर बारामूला से लेके साउथ कश्मीर शोपियन तक अगर हम बात करें, जो रेड्स है वो लगातार जारी है। रेड्स थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिस तरह से पूरी कश्मीर घाटी में हमने देखा किस तरह से छापे कार्रवाई, पहले हमने देखा किस तरह से OGW नेटवर्क को जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनके घरों पर जो है छापे कार्रवाई की, और उसके साथ साथ फिर जमात इस्लामिया और उसके साथ साथ अभी जो काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर के साथ साथ जम्मू और कश्मीर में जो है रेड चल रही है। ये खाली रेजिडेंशियल एरियाज में नहीं चल रही, लेकिन इसके साथ साथ कठुआ और राजौरी के जेल्स में भी ये रेड चल रही है। और इससे साफ तौर से यही जाहिर होता है कि किस तरह से पाकिस्तान के कनेक्शंस को जो है अब खंगालने की कोशिश जो है वो सुरक्षा एजेंसीज कर रही है। इससे पहले हमने देखा किस तरह से कश्मीर घाटी में इस केस को जो है स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और CID कश्मीर के जो हैंड ओवर कर दिया गया है, और पूरे इस एरिया की जो है वो जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। जैसे आप विजुअल्स भी देख रहे हैं, रिपब्लिक भारत आपको विजुअल्स दिखा रहा है कि किस तरीके से ये जो रेड्स नॉर्थ से लेके साउथ कश्मीर तक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन एक एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, स्क्रीन पर है। लाल गाड़ी की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रही है। ईदगाह का पूरा मैदान, वहां पर गाड़ी को लगाया गया था, और इससे पहले जो कि बकरियां चराने वाला व्यक्ति है उसने 9 बजे की पुष्टि की थी। और ऐसे में NSG NIA जो फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की जो टीम है इस जगह पर मौजूद है। और सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिस जगह पर NSG के तमाम जवान, बॉम्ब स्क्वाड की टीम यहां पर मौजूद थी। डॉग स्क्वाड को लगाया गया था और पूरे इलाके को खाली कराया गया। जो खबर है कि कुछ गाड़ियां यहां से लेकर इन गाड़ियों को लेकर वहां से जाया जाएगा सुरक्षित ठिकानों की तरफ। तो लाल गाड़ी की एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वो लाल गाड़ी है जिसे बेहतर तरीके से छुपाने की कोशिश तो की गई, लेकिन पलक झपकते इसका पता भी चला और तमाम एजेंसियां यहां पर पहुंची, जांच उन्होंने शुरू कर दी। और जो फाइंडिंग्स है, क्या कुछ पाया है, क्या मिला है, क्योंकि जब आश्वस्त ये टीम हो गई तो वहां से आपने देखा कि NSG की टीम को निकाला गया, बॉम्ब स्क्वाड की जो गाड़ी है वो भी आगे बढ़ गई। यानी कि जो ऑपरेशन जो इस अंजाम तक पहुंचाना था वो पहुंचा दिया गया है। और ऐसे में इस गाड़ी को अब ठिकाने लगाना है। यानी कि जांच एजेंसियां इस गाड़ी के हर कल पुर्जे की पूरी जांच करेगी। यानी कि खासकर फिंगरप्रिंट से लेकर किस व्यक्ति ने, और जिस DNA सैंपल से जो कामयाबी मिलती जा रही है, हो सकता है कि इस गाड़ी में भी कई ऐसे सैंपल्स हो जिसका मिलान किया जाए और पता लगाया जाए कि अब तक इस गाड़ी में किन किन व्यक्तियों ने 2 से 4 दिनों के अंदर सवारी की थी, कहां यह गाड़ी, इसकी मूवमेंट क्या है, उसके बारे में अलग से पता लगाया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर आ गई। जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी छापेमारी, काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू की 5 लोकेशन पर एक साथ रेड। और ये अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान से जो हैंडलर्स बैठे हुए थे, कैसे संदिग्धों को ऑपरेट कर रहे थे। राजौरी, कठुआ, शोपिया में छापेमारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अहरावत हमारे साथ बन चुके हैं। अहरावत, क्या जानकारी है? एक साथ कई ऐसे ठिकाने, 10 ऐसे ठिकाने जिन्हें चिन्हित किया गया, इस वक्त अपडेट क्या है? से पूरी कश्मीर घाटी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करें, नॉर्थ कश्मीर बारामूला से लेके साउथ कश्मीर शोपियन तक अगर हम बात करें, जो रेड्स है वो लगातार जारी है। रेड्स थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिस तरह से पूरी कश्मीर घाटी में हमने देखा किस तरह से छापे कार्रवाई, पहले हमने देखा किस तरह से OGW नेटवर्क को जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनके घरों पर जो है छापे कार्रवाई की, और उसके साथ साथ फिर जमात इस्लामिया और उसके साथ साथ अभी जो काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर के साथ साथ जम्मू और कश्मीर में जो है रेड चल रही है। ये खाली रेजिडेंशियल एरियाज में नहीं चल रही, लेकिन इसके साथ साथ कठुआ और राजौरी के जेल्स में भी ये रेड चल रही है। और इससे साफ तौर से यही जाहिर होता है कि किस तरह से पाकिस्तान के कनेक्शंस को जो है अब खंगालने की कोशिश जो है वो सुरक्षा एजेंसीज कर रही है। इससे पहले हमने देखा किस तरह से कश्मीर घाटी में इस केस को जो है स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और CID कश्मीर के जो हैंड ओवर कर दिया गया है, और पूरे इस एरिया की जो है
वो जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। जैसे आप विजुअल्स भी देख रहे हैं, रिपब्लिक भारत आपको विजुअल्स दिखा रहा है कि किस तरीके से ये जो रेड्स नॉर्थ से लेके साउथ कश्मीर तक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में चल रही है। रावत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन एक एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए स्क्रीन पर है, लाल गाड़ी की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रही है। ईदगाह का पूरा मैदान, वहां पर गाड़ी को लगाया गया था और इससे पहले जो कि बकरियां चराने वाला व्यक्ति है उसने 9 बजे की पुष्टि की थी और ऐसे में एनएसजी एनआईए जो फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की जो टीम है इस जगह पर मौजूद है और सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस जगह पर एनएसजी के तमाम जवान, बॉम्ब स्क्वाड की टीम यहां पर मौजूद थी, डॉग स्क्वाड को लगाया गया था और पूरे इलाके को खाली कराया गया। जो खबर है कि कुछ गाड़ियां यहां से लेकर इन गाड़ियों को लेकर वहां से जाया जाएगा सुरक्षित ठिकानों की तरफ। तो लाल गाड़ी की एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वो लाल गाड़ी है जिसे बेहतर तरीके से छुपाने की कोशिश तो की गई, लेकिन पलक झपकते इसका पता भी चला और तमाम एजेंसियां यहां पर पहुंची, जांच उन्होंने शुरू कर दी और जो फाइंडिंग्स है, क्या कुछ पाया है, क्या मिला है, क्योंकि जब आश्वस्त ये टीम हो गई तो वहां से आपने देखा कि एनएसजी की टीम को निकाला गया, बॉम्ब स्क्वाड की जो गाड़ी है वो भी आगे बढ़ गई, यानी कि जो ऑपरेशन जो इस अंजाम तक पहुंचाना था वो पहुंचा दिया गया है और ऐसे में इस गाड़ी को अब ठिकाने लगाना है। यानी कि जांच एजेंसियां इस गाड़ी के हर कल पुर्जे की पूरी जांच करेगी, यानी कि खासकर फिंगरप्रिंट से लेकर किस व्यक्ति ने और जिस डीएनए सैंपल से जो कामयाबी मिलती जा रही है, हो सकता है कि इस गाड़ी में भी कई ऐसे सैंपल्स हो जिसका मिलान किया जाए और पता लगाया जाए कि अब तक इस गाड़ी में किन किन व्यक्तियों ने 2 से 4 दिनों के अंदर सवारी की थी, कहां यह गाड़ी, इसकी मूवमेंट क्या है, उसके बारे में अलग से पता लगाया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर आ गई, जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी छापेमारी, काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू की 5 लोकेशन पर एक साथ रेड और ये अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान से जो हैंडलर्स बैठे हुए थे कैसे संदिग्धों को ऑपरेट कर रहे थे, रजौरी, कठुआ, शोपिया में छापेमारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एहरावत हमारे साथ बन चुके हैं। एहरावत, क्या जानकारी है? एक साथ कई ऐसे ठिकाने, 10 ऐसे ठिकाने जिन्हें चिन्हित किया गया, इस वक्त अपडेट क्या है? से पूरी कश्मीर घाटी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करें, नॉर्थ कश्मीर बारामूला से लेके साउथ कश्मीर शोपियन तक अगर हम बात करें, जो रेड्स है वो लगातार जारी है। रेड्स थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिस तरह से पूरी कश्मीर घाटी में हमने देखा किस तरह से छापे कार्रवाई, पहले हमने देखा किस तरह से ओजीडब्ल्यू नेटवर्क को जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनके घरों पर जो है छापे कार्रवाई की और उसके साथ साथ फिर जमात इस्लामिया और उसके साथ साथ अभी जो काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर के साथ साथ जम्मू और कश्मीर में जो है रेड चल रही है। ये खाली रेजिडेंशियल एरियाज में नहीं चल रही, लेकिन इसके साथ साथ कठुआ और राजौरी के जेल्स में भी ये रेड चल रही है और इससे साफ तौर से यही जाहिर होता है कि किस तरह से पाकिस्तान के कनेक्शंस को जो है अब खंगालने की कोशिश जो है वो सुरक्षा एजेंसीज कर रही है। इससे पहले हमने देखा किस तरह से कश्मीर घाटी में इस केस को जो है स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और सीआईडी कश्मीर के जो हैंड ओवर कर दिया गया है और पूरे इस एरिया की जो है वो जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। जैसे आप विजुअल्स भी देख रहे हैं, रिपब्लिक भारत आपको विजुअल्स दिखा रहा है कि किस तरीके से ये जो रेड्स नॉर्थ से लेके साउथ कश्मीर तक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन एक एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए स्क्रीन पर है, लाल गाड़ी की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रही है। ईदगाह का पूरा मैदान, वहां पर गाड़ी को लगाया गया था और इससे पहले जो कि बकरियां चराने वाला व्यक्ति है उसने 9 बजे की पुष्टि की थी और ऐसे में एनएसजी एनआईए जो फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की जो टीम है इस जगह पर मौजूद है और सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस जगह पर एनएसजी के तमाम जवान, बॉम्ब स्क्वाड की टीम यहां पर मौजूद थी, डॉग स्क्वाड को लगाया गया था और पूरे इलाके को खाली कराया गया। जो खबर है कि कुछ गाड़ियां यहां से लेकर इन गाड़ियों को लेकर वहां से जाया जाएगा सुरक्षित ठिकानों की तरफ। तो लाल गाड़ी की एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वो लाल गाड़ी है जिसे बेहतर तरीके से छुपाने की कोशिश तो की गई, लेकिन पलक झपकते इसका पता भी चला और तमाम एजेंसियां यहां पर पहुंची, जांच उन्होंने शुरू कर दी और जो फाइंडिंग्स है, क्या कुछ पाया है, क्या मिला है, क्योंकि जब आश्वस्त ये टीम हो गई तो वहां से आपने देखा कि एनएसजी की टीम को निकाला गया, बॉम्ब स्क्वाड की जो गाड़ी है वो भी आगे बढ़ गई, यानी कि जो ऑपरेशन जो इस अंजाम तक पहुंचाना था वो पहुंचा दिया गया है और ऐसे में इस गाड़ी को अब ठिकाने लगाना है। यानी कि जांच एजेंसियां इस गाड़ी के हर कल पुर्जे की
पूरी जांच करेगी, यानी कि खासकर फिंगरप्रिंट से लेकर किस व्यक्ति ने और जिस डीएनए सैंपल से जो कामयाबी मिलती जा रही है, हो सकता है कि इस गाड़ी में भी कई ऐसे सैंपल्स हो जिसका मिलान किया जाए और पता लगाया जाए कि अब तक इस गाड़ी में किन किन व्यक्तियों ने 2 से 4 दिनों के अंदर सवारी की थी, कहां यह गाड़ी, इसकी मूवमेंट क्या है, उसके बारे में अलग से पता लगाया जा रहा है।